नमस्कार, मैं यशोदा मेरे चैनल कार्मिक कनेक्शंस में आपका स्वागत करती हूँ। नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बारी है आद्रा नक्षत्र की। तो चलिए चलते हैं एस्ट्रोलॉजर चारुचंद्र जी के पास और जानते हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आद्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में। तो जब भी किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा मिथुन के 6 डिग्री 40 मिनट से मिथुन के 20 डिग्री के बीच में हो तो उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र आद्रा होता है। और आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने के कारण क्या गुणधर्म उस व्यक्ति में आएंगे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आद्रा नक्षत्र का आसमान में स्वरूप क्या है, क्या आकार उसकी बनती है। तो आद्रा नक्षत्र का जो आकार हमें आसमान में देखने को मिलता है वो एक चमकते हीरे के तरह है, यानी कि एक डायमंड, शाइनिंग डायमंड। और कहीं कहीं पर हमें बताया गया है कि इसका जो आकार है वो किसी मूंगे की तरह है या मणि की तरह है। अब मणि भी चमकदार होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई चमकदार ऑब्जेक्ट की तरह हमें आसमान में दिखाई देती है जो इसका शेप बनता है। तो ऐसे व्यक्ति सेल्फ शाइनिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, मतलब ये बंदे जो है समाज में अलग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इनके मन में यही उधेड़-बुन लगी रहती है कि हम अलग कैसे दिखाई दें। तो उस चक्कर में लोग अलग अलग तरह के काम करने में अपने आप को तल्लीन रखते हैं। तो इस गुण की वजह से कि हमें तो सबसे अलग दिखना है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये लोग टीम वर्क में काम नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे कई लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना हो वहाँ पे इनको एक दिक्कत आती है। ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तभी दे पाते हैं या तो इनको टॉप पे बिठा दिया जाए या इनको स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल रिस्पेक्ट दी जाए, तभी ये अपना बेस्ट आउटपुट दे पाते हैं। तो जब तक तो इनको अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस मिल रही हो, जब तक इनको लगता है कि हाँ हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है, हमारी बात सुनी जा रही है, तब तक तो ये बिल्कुल अपना बेस्ट आपके लिए करेंगे, अच्छी अच्छी राय देंगे, थोड़ा सा फिजिकल एफर्ट्स भी डालेंगे। लेकिन जहाँ इनको लगता है कि भाई अब थोड़ा सा लोग उतनी इज्जत नहीं दे रहे हैं जितना इनको चाहिए होता है, हमें इनको लगता है कि हमें कॉर्नर किया जा रहा है, तो इनका इंटरेस्ट एकदम सडनली डिक्लाइन कर जाता है। तो फिर ये अपना अलग रास्ता नापते हैं, कहते हैं भैया तुम लोग अपना काम करो, हम थोड़ा सा अलग निकलते हैं, और ये वहाँ से हट जाते हैं। तो ये आद्रा नक्षत्र वालों में एक गुण पाया जाता है। अच्छा, और एक बात इसमें इनमें ये पाई जाती है कि अगर इनको थोड़ा सा आप कहीं पर इज़्ज़त अफजाई इनकी हो, थोड़ा सा इनको ऑनर मिले, तो ये लीक से हट के थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़ दे जाएंगे, चाहे किसी भी पोस्ट में हो। आपने अक्सर ऑफिसों वगैरह में देखा होगा, जैसे कई बार क्या होता है, कोई पियोन होता है, पेंट्री बॉय होता है, कोई छोटे चपरासी होता है या 4th क्लास एम्प्लॉय भी होता है, लेकिन कई बार वो ऐसी ऐसी बातें कर जाता है जो लोगों को भी लगता है हाँ भाई बात तो बंदा सही कर रहा है, सटीक बात कर रहा है, बड़ी अच्छी नॉलेज है इसको। तो ये गुण आद्रा नक्षत्र वालों में पाया जाता है कि सेल्फ शाइनिंग पर्सनैलिटी के होते हैं। तो या तो ये किसी भी महफिल में सोचना आपको सब कुछ मिलेंगे, मतलब ये काफ़ी ऊंचे ओहदे पे होंगे, या ये कुछ नहीं होंगे। आद्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो शिव है, रुद्र। और आपको पता है रुद्र को गुस्सा बहुत आता है, तो ऐसे लोग चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं, उनमें सहने की शक्ति बहुत कम होती है, गुस्सैल बहुत ज़्यादा होते हैं, आक्रामक होते हैं, हमलावर हो जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इनमें अलग दिखने की चाहत भी होती है, थोड़ा इनको रेस्पेक्ट ना मिले और ये नक्षत्र पीड़ित हो तो ये लोग मारपीट पे और गाली गलौज पे भी उतर आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और चिढ़ की वजह से कई कई दिनों तक, महीनों तक सामने वाले से बात नहीं करते हैं। ये इस नक्षत्र का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो अगर इनमें जो इनकी आक्रामकता है, इनमें जो थोड़ा ऊर्जा है, हमलावर अंदाज है, वो अगर यूटिलाइज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कहीं वकील हो, कहीं पुलिस में हो, सीबीआई में हो, या पहलवान हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे ये इस अपने गुण को यूज़ करके काफ़ी उन्नति भी करते हैं। तो ये आद्रा नक्षत्र के स्वामी का जो प्रभाव है वो इन पर आता है। गुस्सा भी इनका ऐसा होता है कि अगर गुस्से में हैं तो ये भी भूल जाते हैं कि फलाने वाले व्यक्ति ने हमारे ऊपर पहले कोई उपकार या एहसान भी किया। मतलब ये इनका गुस्सा इतना ज़बरदस्त होता है कि ये सब भूल जाते हैं अपने उस गुस्से के आगे। इनको कुछ याद नहीं रहता कि ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त है, इसने मेरी समय पे मदद भी की है। तो ये इनका एक नकारात्मक गुण जो निकल के आता है आद्रा में, वो ये है।
इसके बाद हम बात करते हैं आद्रा का जो लिटरल मीनिंग होता है, जो इसका मतलब होता है वो होता है गीला करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम मानसून का पता लगाते हैं तो हम ये आद्रा प्रवेश चक्र का निर्माण करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब प्रवेश किया और जिस क्षण वो प्रवेश करता है उस क्षण की हम कुंडली बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को बरसने की आदत होती है। बरसने का मतलब जैसे आप किसी भी काम को अगर एक करने पर आए तो उसको पूरी शिद्दत से करते हैं, सब कुछ जी जान लगा देते हैं, और अगर उसमें इंटरेस्ट इनका नहीं रहा तो अगर इनके मन में आ गया भाई हमें तो नहीं करना, तो ये आप कुछ भी कर लीजिए, आप इनसे काम नहीं करवा पाएंगे आद्रा नक्षत्र वालों से। तो ये इनमें एक स्पेशल गुण पाया जाता है। ये आप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने सभी सहकर्मियों में, तो आप ये गुण उनके अंदर अवश्य पाएंगे। तो आद्रा नक्षत्र वालों में एक जो सबसे यूनिक गुण होता है, जो सबसे अच्छी बात होती है, वो ये होती है कि इनकी लाइफ का जो मोटो होता है, मतलब इनकी लाइफ में जो इनकी सोच होती है वो ये होती है कि भैया पुरानी बातों को भूल जाओ, नई शुरुआत करो। जैसे मैंने आद्रा में भी आपको बताया कि आद्रा प्रवेश चक्र में गर्मी खत्म होती है और आद्रा ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है। आर्द्रता का मतलब बेसिकली ह्यूमिडिटी ही होता है, गीलापन, मॉइस्चर। तो वहाँ से शुरुआत होती है वर्षा ऋतु की। तो इन लोगों का ज़िंदगी में जो ध्येय होता है वो यही होता है कि भाई पुरानी बातों को भूलते जाना है और नई दिशाएं खोजनी है ताकि हम उस पर चल के आगे बढ़ सकें। तो ये आद्रा का एक पॉजिटिव गुण है। आद्रा नक्षत्र वालों में एक और गुण पाया जाता है कि इनको फैक्ट्स और फिगर्स बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो और ये उस पर बहुत भरोसा भी करते हैं, मेमोरी इनकी अच्छी होती है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, जैसे आंकड़ों या डेटा जो इनके पास है, इन्फॉर्मेशन की जांच पड़ताल नहीं करते। ठीक है, तो कोई इनको कुछ बता दे तो इसको आंख मूंद के मान लेते हैं कि भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, उस पर अमल करने लगते हैं। तो उस वजह से भी इनको कई बार नुकसान होता है। तो ये आद्रा नक्षत्र वालों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी डेटा मिलता है, फैक्ट फिगर मिलता है कहीं से भी, तो उसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो ये अगर क्रॉस चेक करके चलेंगे तो जीवन में इनको उन्नति अवश्य मिलेगी। तो ये तो थी आद्रा नक्षत्र के बारे में आज के जो हमने वीडियो में बात करी है। तो अगले वीडियो में हम पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।